अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के स्मार्ट सिलेबस की, पेयरिंग स्कीम की और मॉडल पेपर की, जो सेक्शन 2025 से 2026 में पेपर स्कीम में आना है। तो सबसे पहले देखें यूनिट नंबर 1 में जो उसके फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पेजेस थे, कौन कौन से पेज नंबर 1 से लेकर 3 तक, वो सारे के सारे उन्होंने क्या कर दिए हैं, कट कर दिए। उसमें डिफरेंट समरियंस का बताया गया था, इंडियंस थे, अरब्स थे, जितने भी वो सेंट्रीज या कंट्रीज़ का बताया गया था वो सारे के सारे कट हो गए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 से रेलिवेंट जितने भी टॉपिक्स थे, एग्जाम्पल्स थे, वो सारी की सारी कट हो गई, वो एक्सरसाइज भी उन्होंने कट कर दिए और उससे रेलिवेंट एडिटिव एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन थे वो भी कट है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 है, उसमें 2.4 से रेलिवेंट जो भी लास्ट थे एग्जाम्पल्स थी 2.4 वो भी सारी की सारी क्या है, कट हो गई है और एज इट इज़ रिव्यू एक्सरसाइज में से वो सारे क्वेश्चंस क्या हैं, कट हो गए। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 है, उसमें भी जो इंट्रोडक्टरी पेजेस थे स्टार्टिंग पर वो भी सारे उन्होंने कट कर दिए हैं और लास्ट पर 3.3 से रेलिवेंट जो भी क्वेश्चन एग्जाम्पल्स उसका कॉन्सेप्ट थे वो भी सारे कट हो गए। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4, 5, 6, 7 इनकी भी जो लास्ट वाली एक्सरसाइज थी उनके रेलिवेंट जो भी मटेरियल बुक में दिया गया था, एग्जाम्पल्स, MCQs, रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन एज इट इज़ सारा कुछ ही उन्होंने कट कर दिया है। यूनिट नंबर 8 वो सारा के सारा ही कट हो गया है। यूनिट नंबर 9, 10 और 11 की भी जो लास्ट वाली एक्सरसाइजेस थी वो सारी उससे रेलिवेंट जो भी डाटा था वो सारा का सारा उन्होंने कट कर दिया है। बट यूनिट नंबर 12 और 13 में जो लास्ट एक्सरसाइजेस थी उसके कुछ क्वेश्चंस कट किए हैं और कुछ हमने करने हैं। एज इट इज़ उनसे रेलिवेंट जो कट हैं उनका कोई भी डाटा जो बुक में दिया गया है लाइक MCQs, साइड बॉक्सेस, एग्जाम्पल्स वो सारे के सारा नहीं करना। नेक्स्ट पेरेंट स्कीम को बात करते हैं। जो मैथमेटिक्स का पेपर है ये 75 मार्क्स का होता है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव है 15 मार्क्स की होती है और सब्जेक्टिव पेपर आता है 60 मार्क्स का। फिर टोटल बनते हैं 75 मार्क्स। इस पेपर की जो टाइमिंग है वो 2 आवर्स और 30 मिनट्स होते हैं। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव आती है 20 मिनट्स के लिए और सब्जेक्टिव का पेपर आपने सॉल्व करना होता है 2 आवर्स और 10 मिनट्स में। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ऑब्जेक्टिव से रेलिवेंट है। 15 MCQs की आपको ऑब्जेक्टिव आएगी। हर MCQ का 1 मार्क होता है। 1 MCQ each from chapters 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12 एंड 13। इन चैप्टर्स में से जो आपको MCQs आने हैं वो 1 आने हैं। उससे अलावा जो चैप्टर्स रह गए हैं एंड 2 MCQs फ्रॉम ईच ऑफ चैप्टर्स 3, 4 एंड 6। 3, 4 और 6 में से आपको 2 MCQs आएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट 1 है वो सब्जेक्टिव से रेलिवेंट है। इसमें हम इसको स्टडी करते हैं। द इस सिलेक्शन कंटेन्स 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। द डिटेल्स आर एज फॉलोज। जो पार्ट 1 नंबर 1 है इसमें आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सबसे पहला, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 9 शॉर्ट क्वेश्चंस। डिटेल्स आर एज फॉलोज। कि आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे उसमें से 6 अटेम्प्ट करने होंगे। हर क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 2 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट है 2 शॉर्ट क्वेश्चंस विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ चैप्टर्स 1, 2, 3 एंड 4। 1, 2, 3 और 4 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 5 में से आपको 1 शॉर्ट आने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है द शॉर्ट क्वेश्चंस विल बी सिलेक्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चंस विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ चैप्टर 6, 7 एंड 9। 6, 7 और 9 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है द 2 शॉर्ट क्वेश्चंस विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ चैप्टर्स 10, 11 एंड 13। 10, 11 और 13 में से आपको 2 शॉर्ट आने हैं एंड 3 फ्रॉम चैप्टर 12 और 12 चैप्टर नंबर 12 में से आपको 3 शॉर्ट आएंगे। हर शॉर्ट क्वेश्चन के आपके जो मार्क्स हैं वो 2 मार्क्स होंगे और आपने हर पार्ट में 9 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से 6 आपने अटैम्प्ट करने होंगे। नेक्स्ट पार्ट 2 है, ये भी सब्जेक्टिव से रेलिवेंट है। दिस सेक्शन कंटेन्स 3 लॉन्ग क्वेश्चंस। इन जो सेक्शन है इसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ईच कंटेनिंग 8 मार्क्स और हर एक का 8 मार्क्स होंगे। स्टूडेंट मस्ट अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। इन 3 क्वेश्चन में से कोई से भी 2 आपने अटैम्प्ट करने हैं। डिटेल आर एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 5 है 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर 1। पार्ट ए है में और पार्ट बी है 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके भी 2 ही पार्ट हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में 2 ही पार्ट आते हैं, ए और बी दोनों ही अगर आप अटैम्प्ट करेंगे फिर ही आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप कोई एक भी अटैम्प्ट करते हो तो ये 8 मार्क्स का है तो 4 मार्क्स के ये है एक एक क्वेश्चन।
एक एक पार्ट जो है इनका। तो आपको उसी क्वेश्चन अगर आपने ठीक अटैम्प्ट किया तो उसके 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर दूसरा भी आपने ठीक किया है या नहीं ठीक किया अगर आपका वो कंसीडर एक ही होता है, क्योंकि जो चीज़ पेडिंग में आती है उसको पेडिंग के हिसाब से ही ठीक करते हैं। अगर आप ऐसे करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट कर लिया और आपने कह दिया कि भाई मेरा तो एक क्वेश्चन हो गया लॉन्ग, सो नहीं, आपको कोई सी में से भी एक के ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे। अब वो एग्जामिनर की मर्ज़ी है कि वो आपको 5 में से देगा कि 6 वाले पार्ट में से दे देगा, अगर आपको मिलेगा एक ही, क्योंकि ये बोर्ड का रूल है। पेडिंग में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको अपने पेडिंग के हिसाब से ही करना है। क्वेश्चन नंबर अगर 5 सॉल्व करना है तो 5 के ही दोनों पार्ट, 6 सॉल्व करेंगे तो 6 के दोनों पार्ट, 7 सॉल्व करना है तो 7 के ही 2 पार्ट करेंगे। अच्छा जी, हम क्वेश्चन नंबर 6 पर थे, तो इसका जो एक क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 3 से आएगा और एक इसका जो क्वेश्चन है लॉन्ग वो चैप्टर नंबर 4 से आएगा। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा चैप्टर नंबर 5 से और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपको चैप्टर नंबर 6 से। इट्स मीन कि अगर आप कोई से भी 4 चैप्टर्स अच्छे से कर लेते हैं पेयरिंग के साथ, जैसे चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 या 5 और 6, तो आपके दोनों क्वेश्चंस को इजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, ये भी सब्जेक्टिव से रेलिवेंट है। दिस सेक्शन कंटेन्स 2 लॉन्ग क्वेश्चन, इस सेक्शन में आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, ईच वर्थ 8 मार्क्स, हर एक के मार्क्स कितने होंगे 8। स्टूडेंट मस्ट अटैम्प्ट 1 क्वेश्चन, इसमें आपको जो चॉइस वो 1 क्वेश्चन की होगी और एक क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना होगा, टोटल आपको आएंगे 2 क्वेश्चन। डिटेल आर एस फोल्डर्स, अब हमें कैसे बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर, इधर चैप्टर 7 और चैप्टर 10, या तो आपको ये चैप्टर नंबर 7 से लॉन्ग आ सकता है या चैप्टर नंबर 10 से आ सकता है। इसके पार्ट बी में लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने करना है पार्ट बी में वो चैप्टर नंबर 9 से आपको आएगा। इस मतलब कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसके लिए आपको कितने चैप्टर्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे 3, 7, 10 और 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 long question will be selected from chapter 12 and 1 long question will be selected either from chapter 11 और chapter 13। ये क्वेश्चन नंबर 9 के लिए भी आपको 3 चैप्टर भी अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। एक आपको क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 12 में से और पार्ट बी में या तो चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन आ सकता है या फिर चैप्टर नंबर 13 का। जो पार्ट नंबर 3 है सब्जेक्टिव के रेलिवेंट, इसमें आपने हर एक क्वेश्चन के लिए 3 ही चैप्टर जो रेडी करने हैं। अगर आप 2 भी करोगे और बाय चांस उस चैप्टर में से एक पार्ट में से वो नहीं आ रहा, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट ए में 2 चैप्टर्स का आपने आ सकता है और क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट बी में 2 की चॉइस है। अगर आपको एक करते हो और एक नहीं करोगे जैसे तो आपको लॉन्ग, अगर वो दूसरे चैप्टर में से आ जाएगा तो आपको लॉन्ग पूरा ही नहीं होगा, तो इसके लिए आपको तीनों चैप्टर ही रेडी करने पड़ेंगे। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में है कि अपने पेयरिंग के हिसाब से ही क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, सेम एज इट इज़ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी ऐसा ही है। जो क्वेश्चन नंबर 2 के आपने 6 क्वेश्चंस करने हैं या 3 में से करने हैं वो आपने उसी के क्वेश्चंस में से ही करना है। अगर आप किसी दूसरे का पार्ट को सॉल्व करोगे तो भी आपका वो जो क्वेश्चन है वो कंसीडर नहीं होगा, वो बोर्ड के अकॉर्डिंग गलत ही है। सो आप इस तरह के काम बिल्कुल मत करिएगा और प्रॉपर ट्राई करिएगा कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसी में से सारे पार्ट आपके जो है वो क्लियर हो जाए। अगर आप किसी दूसरे का करोगे तो वो आपका गलत ही कंसीडर होगा, तो करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। नेक्स्ट मॉडल पेपर है जो कि वेक्टर की तरफ से बताया गया है। इसके में आपके पास जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइम होती है इसमें 15 MCQs आएंगे और उसमें से आपको जो करने के लिए सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा वो 20 मिनट्स होंगे। हर MCQ के आपको कोई से भी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो आपको ठीक लगे या जो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपने टिक मार्क करने होंगे। और फर्स्ट में से भी आया हुआ था कि सेकंड में से भी, थर्ड में से भी, थर्ड में से या फिर 4 में से, तो जैसे ही उन्होंने पैटर्न बताया था कि फर्स्ट सेकंड में से 1 1 आएगा और 3 में से 2 आएंगे, तो देखिए एज इट इज़ 3 में से 2 आए। फिर 4 में से भी जो पेपर में पैटर्न बताया गया था उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने मॉडल पेपर आपको डिज़ाइन करके दिया है। ये तो चले बात होगी MCQs की, अब हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। सब्जेक्टिव का पार्ट 1 है शॉर्ट क्वेश्चंस के रेलिवेंट, तो आपने 6 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप अच्छा जी, जिसका सब्जेक्टिव का पार्ट है मैं अगेन बता रही हूँ, ये 60 मार्क्स का आपको पेपर आएगा और इसको आपने सॉल्व करने के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा वो होगा 2 hours and 10 minutes। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके भी आपको 9 पार्ट्स आए हैं और उसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने होंगे। ये वाला भी सेम ऐसे ही जैसे आपको बताया गया था कि इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो चैप्टर नंबर होंगे 6, 7 एंड 9 में से। तो देखिए उसी में से उन्होंने आपको क्वेश्चंस बना कर दिए हैं।
कोई और चैप्टर इसमें यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें जो आपको क्वेश्चन आएंगे वो चैप्टर नंबर होंगे 10, 11, 12 एंड 13। तो उसी में से ही आपको क्वेश्चन बताए गए हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 है सब्जेक्टिव से रेलिवेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपको जो सेक्शन दिया जाएगा, आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और टोटल आपको 3 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट ए है चैप्टर नंबर 1 से रेलिवेंट, पार्ट बी में चैप्टर नंबर 2 से रेलिवेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका जो पार्ट ए है चैप्टर नंबर 3 से रेलिवेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी है चैप्टर नंबर 4 से रेलिवेंट, और पार्ट 7 है चैप्टर नंबर 5 से रेलिवेंट, और इसका पार्ट बी है चैप्टर नंबर 6 से रेलिवेंट। नेक्स्ट सब्जेक्टिव का ये पार्ट नंबर 3 है। इस सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चन आएंगे और आपने कोई से भी एक अटैम्प्ट करना होगा। देखिए पार्ट ए जो आपको बताया गया है वो चैप्टर नंबर 7 से है, और उन्होंने आपसे यही कहा था कि जो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए होगा उसमें चैप्टर नंबर 7 भी इंक्लूड हो सकता है और 10 में से भी आ सकता है। तो जो आपको क्वेश्चन आया है वो चैप्टर नंबर 7 से आया है, 10 में से नहीं आया। और पार्ट बी में का चैप्टर नंबर 9 से रेलिवेंट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका पार्ट ए चैप्टर नंबर 12 में से है, और जो पार्ट बी है चैप्टर नंबर 13 में से है। सो ये हमारा जो स्मार्ट सिलेबस से रेलिवेंट जो भी एक्टिविटी टॉपिक्स थे, मॉडल पेपर था, ये जो पेयरिंग स्कीम हमें बताए गए थे वो तमाम सारा का सारा हमने क्या कर लिया है, क्लियरली इसको समझ लिया है। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।